All hooks open. स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौट रहे हैं। 18 मार्च को 10:35 पर यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग यानी अनडॉक करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उन्हें वापस लौटना था, लेकिन यान में खराबी के कारण वो लौट नहीं पाए और अब उन्हें वापस लाया जा रहा है। नासा ने विलियम्स की वापसी के बारे में सारी जानकारी दी है। तो सबसे पहले 18 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:15 हैच क्लोज यानी यान का ढक्कन बंद कर दिया गया। इसके बाद 10:35 पर अनडॉकिंग यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यान को अलग करने की प्रक्रिया हुई। अब इसके बाद 19 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न यानी वायुमंडल में यान का प्रवेश होगा। उसके बाद 19 मार्च को ही 3:27 पर स्प्लैश डाउन यानी समुद्र में यान की लैंडिंग होगी। इसके बाद 19 मार्च को ही भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे पृथ्वी पर वापसी के संबंध में एक प्रेस वार्ता होगी। नासा ने बताया कि मौसम की स्थिति को देखते हुए स्प्लैश डाउन की जगह का निर्धारण किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 को जब सुनीता विलियम्स की वापसी होगी, तब तक वे अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिता चुकी होंगी। इसके साथ ही वो एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर वक्त बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा 371 दिन अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने बिताए हैं। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड 675 दिनों का पिगी विट्स्टन के पास है। सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 बार स्पेस वॉक किया है। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं। इस मामले में वो पहले स्थान पर हैं। इससे पहले विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी 16 मार्च 2025 को होनी थी, लेकिन उड़ान से पहले 12 मार्च को ड्रैगन कैप्सूल के रॉकेट में खराबी आ गई। अब ये भी जान लीजिए कि स्टारलाइनर के जिस विमान से सुनीता अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थी, उसमें क्या खराबी आई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 में स्टारलाइनर स्पेस एयरक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचे थे। स्टारलाइनर का निर्माण बोइंग ने किया था। स्टारलाइनर में आई खराबी के कारण अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अटक गए थे। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद स्टारलाइनर में समस्याएं पैदा हो गईं। उसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए। अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, ऐसे में थ्रस्टर्स यान को दिशा देने का काम करते हैं। इसके अलावा इस यान का हीलियम भी खत्म हो गया। इससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई। यान में खराबी का ये सिलसिला यही नहीं रुका। अगले कुछ महीनों में यान की तकनीकी खामियां बढ़ती गईं। सुनीता विलियम्स के साथ ये पहला अवसर नहीं है जब उनकी अंतरिक्ष से वापसी अटकी है। उनकी पहली यात्रा में भी उनकी निर्धारित की गई वापसी अटक गई थी। उस दौरान वो 6 से भी अधिक महीनों तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर ठहरी थी। उस समय नासा अटलांटिस नाम के अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल कर रहा था। कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने के बाद इसके बाहरी सुरक्षा कवच में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर वापस आ गए हैं। भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के करीब 3:27 पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में उतरा। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष यान से बाहर निकली तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। स्पेस स्टेशन से अनडॉक होने के बाद ड्रैगन कैप्सूल को धरती पर पहुंचने में 17 घंटे का समय लगा। ड्रैगन कैप्सूल ने पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से दोबारा प्रवेश किया, जिसके बाद 4 पैराशूट खुले और उन्हें फ्लोरिडा के तट पर धीरे से नीचे उतारा गया। वायुमंडल में प्रवेश करते समय इस कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल में तेजी से धीमा किया गया। नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने क्रू मेंबर्स की तारीफ की है। दोनों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। इसे बोइंग ने बनाया था। स्टारलाइनर में आई खराबी के कारण वो वहीं फंस गए थे। उड़ान के दौरान जब ये यान ISS के करीब पहुंचा तो उसमें समस्याएं पैदा हो गई थी। स्टारलाइनर के 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए। अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, ऐसे में थ्रस्टर्स यान को दिशा देने का काम करते हैं। इसके साथ ही इस यान का हीलियम भी खत्म हो गया। इससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई। यान में खराबी का ये सिलसिला यही नहीं रुका। अगले कुछ महीनों में यान की तकनीकी खामियां बढ़ती गईं। इसके बाद स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से उनकी वापसी तय हुई, लेकिन पहले ये वापसी 16 मार्च 2025 को होनी थी। लेकिन उड़ान से पहले 12 मार्च को ड्रैगन यान के रॉकेट में खराबी आ गई। इसके बाद नासा ने 14 मार्च को ड्रैगन को लॉन्च किया और अब ये ड्रैगन कैप्सूल 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को लेकर सुरक्षित